لو في سيبو بين أولاده كتاب ومصلحاتي. cha ek pi bo ja tho ki ya thai ni ta to bai the ne o दोबारा ना स्पेस का मगर बियर है कि सही चुन नहीं ने बाहर है बे वो एक अब मुझे बुखारी पूरी लानी होगी, मुझे क्या करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं आज बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है। पूरा आसमान आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा। आपको कहीं पे भी आप देख सकते हैं बादल नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत ही कड़क वाली धूप आज निकली है। सुबह के 8 बज गए हैं और गाय के बच्चे को थोड़ी देर मैंने खुला छोड़ा है और अभी जाके मैं मुर्गियों को भी थोड़ी देर खुला ही छोड़ूंगी। मुर्गियाँ अंदर से बड़ी तेज़ आवाज़ें निकाल रही हैं, बाहर आना चाह रही हैं, तो थोड़ी सी आउटिंग इनकी भी हो जाए। अब मैं इनको भी खोलती हूँ। ये वाह, Assalamualaikum friends, masana kap kamu Steffi English. कब का मुझे आरिस कह रहा है कि मैंने अपनी मुर्गियों के लिए करकामुश, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, मुर्गियों के लिए फ़ीड मैंने लाया है। पानी भी हम लेके आए हैं, फ़ीड भी लेके आए हैं। अब बाहर हम इनके लिए फ़ीड देंगे। मुर्गियों को और गाय के बच्चे को हमने बाहर छोड़ा है और अभी बस ऊपर घर की तरफ निकलती हूँ। आरिस दोनों ने जाना है आगे आहिल के स्कूल आज, तो आहिल स्कूल चला गया है अपना नाश्ता करके। बाकी आरिस ने भी अपना नाश्ता किया है। आरिस अभी उठा है तो आरिस ने भी नाश्ता किया है और मज़ीद मुझे आगे छोटे मोटे काम है वो मैंने करने हैं, तो इसलिए हम बस निकलते हैं। बाकी इन पे जी नज़र आहिल के पापा रखेंगे। आहिल के पापा घर पे हैं और इसलिए हम मुर्गियों की इस तरह खोल के गाय के बच्चे को छोड़ के ऊपर घर की तरफ बुझाते हैं, तैयार श्यार होते हैं और निकलते हैं जी स्कूल की तरफ। ये भैया वो आओ नैने गोगा आनी हनी गोगा बुशोश आनी है ना कर काम सिनी। और यहाँ ऊपर बैठ के जी आहिल के पापा कुछ काम कर रहे हैं। आहिल के पापा से भी आपको मिलवाती हूँ, कोई ख़ास काम कर रहे हैं शायद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो ख़ास काम नहीं है, बल्कि ये देखें जूते अर्जुमन ने धोए थे
ये साइडों से निकल गए थे तो मुझे एक एल्फी मिला। तो एल्फी के अलावा कोई सलूशन नहीं था तो मैं साइडों से एल्फी लगा के ये फिक्स कर रहा हूँ। ये कैजुअल जूते हैं तो कभी कभार बाहर पहनने के काम आएंगे। वैसे नए थे लेकिन ये साइडों से निकल गए थे तो मैं फिक्स कर रहा हूँ। और साथ साथ यहाँ पर गाय और उसकी बछड़ी और मुर्गियाँ अर्जुमन ने छोड़ी हैं तो वो अभी मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ बैठने का ये मकसद है, एक तो साफ़ हवा है, यहाँ पर ठंडा मौसम है तो इंडोर बैठने से बाहर साफ़ हवा में साए में बैठ के मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ जी। जूते भी ठीक कर रहा हूँ और मुर्गियाँ भी और जो बछड़ी और गाय है उसकी देखभाल भी कर रहा हूँ। देख आने हाथ दे थे दे हाथ दे नरमाट हाथ दे हैं ये वाह बाय दे शाबाश वाह वाह गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय या बस ब्यावा एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हैं और बड़ी तेज़ तराज भी हो गई हैं। यहाँ ऊपर हमें देख के जी उड़ के ऊपर आ रही हैं, एक वहाँ ऊपर आई है और दूसरी ये देखें। मैं जब पकड़ने जाती हूँ तो आराम से बैठती हैं, हमसे डरती भी नहीं हैं। इसने कैसे बेबी थरे पते बस ये ट्रे आरिस ट्रे बो चुनना। लेट्स गो आरिस। अल्हम्दुलिल्लाह आरिस दोनों की तैयारी हो गई है और बस हम अभी निकलेंगे। थोड़ा जल्दी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज जी बड़ी कड़क वाली धूप निकली हुई है। ज़्यादा गर्मी होने से पहले अपना काम करेंगे और आहिल आरिस दोनों दोबारा घर आएंगे। स्ट्रॉन्ग ने भुट्टे तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम आहिल के स्कूल क्यों जा रहे हैं। कोई मीटिंग वगैरह नहीं है लेकिन फ़ीस देना है मुझे तो इसलिए मैं निकली हूँ। और बाकी सर्दियों की मैंने क्यारियाँ बनानी है। कुछ बीज मेरे पास हैं और कुछ बीज मुझे आगे से लाना है तो इसलिए मैं ख़ुद आई हूँ। और आहिल के पापा को मैंने कहा कि आहिल के पापा जाना चाह रहे थे लेकिन मैंने कहा कि मैं आहिल के टीचर्स से भी मिलती हूँ और बाकी बीज वगैरह भी लेके आऊँगी। और साथ साथ अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं खेत की तरफ भी जाके आऊँगी इंशाल्लाह। आरिस के डिमांड्स अभी से ही शुरू हो गए हैं। कह रहा है कि मम्मा टॉयज़ भी लेने हैं और आइसक्रीम भी खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा गर्मी है लेकिन हम स्कूल पहुंच गए। और आप ये देखें आरिस क्या पी रहे हो? जूस। आपको गर्मी लगी थी? आरिस को गर्मी लगी थी। ये वाह। तो ये रहा जी मेरे आहिल का स्कूल। तो जी फ़ीस
मैं दे के आई हूँ और अभी हम निकले हैं खेत की तरफ। तो खेत की तरफ जाके देख के आते हैं कि वहाँ पे जितने भी चेरी लगाए हैं उनकी हालत कैसी है। छोटी सी गली से हम गुज़रते हुए आ रहे हैं और आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये छोटी छोटी गलियाँ भी आपको नीट एंड क्लीन आपको नज़र आएगी। ये देखें, बिल्कुल साफ़ साफ़ सुथरी हैं। जितने भी आसपास घराने हैं वो जी गली भी साफ़ करके रखते हैं। और यहाँ से रागापोशी चमक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खेत पहुंच गए हैं और कुछ दिन पहले मैंने घास काटा था और अब दोबारा से घास निकलना शुरू हो गई है। तो इस चेरी को मैंने देखना था क्योंकि ये थोड़ा ख़राब होने लगा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि दोबारा बेहतर हो रहा है। यहाँ थोड़ी देर में बैठना चाह रही थी, लेकिन वहाँ दूर अम्मी मुझे नज़र आ रही है, तो पहले जाके अम्मी से मिलती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और ये देखें, इस गर्मी में भी हमारी अम्मी यहाँ पे काम किए जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जय खाल राम ने जगह कोण आहे ने काटागवी मुजी लुटत है कशक थे सिवा आणि कश कामक थीस के ता रुआत रबो अगथीनी वदानी ए रबो अगथीनी से ये ना यो अमोश बनिस ने मीठी एक गहनिया मीठी एक आने से जोक थीसिस ये ना यो नहीं नी ले दोपहर भात है भात थीनिस ताजें ये फाते शरो लाश्तरो के टांगी दूजा खफ्ता कुली अन लाश्तरो को ऐसे कुली छुरम कोनी आंजी जकीन थे निवा आनी शताला क्वीन ए मकाई शो बइनी मासे मकाई क्वीन थे सोचत थे असे गदिश ने ने मकाई विगत अवो नुष्ना वही नो ये सब कौन ना के होगा तो यहाँ पे अम्मी ये देखें ये लोबिया निकाल रही थी। आरिज़ वहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, नाराज़ है क्योंकि आरिज़ चाह रहा था कि मैं इसको आइसक्रीम भी दे दूँ। तो अभी वापस ले जाती हूँ और देखती हूँ कहीं पे आइसक्रीम बनाते हैं तो खिलाती हूँ। वने आरिज़ अस्सलाम वालेकुम जेक बाने छनता जी कैसी अम्मी जेक अनि खुइनो तो रबंगी थी से खुइनो थोन थे रबोंगी थे सिवा रबंगी थमसिस ने नुवाती ने दनी ने अंडुंग बिटे न सिजो जिरो तो बादी एजारू हो से तू कोन के ओ दोबारा ना स्पेस का मगर बियर है कि सही चुनाई ने बाद है वो एक रो बियर लिस्ट ये बोयूं शो चाय पीवो जासगी ना शुक्रिया शो बस नहीं शो खुदाफिज वारिस दादी का भाई ना ने बस आइसक्रीम रखते ना आइसक्रीम चाय बियर है हारोसगी ना ठीक है बियर है हार बियो ने चाय पीवो जा तो कि या थैनी तात भइन थे न जेक थोन न पोट गुनी रही ना चाय न पिराई ज थारा नी बस अम्मी शुक्रिया तम तो ने अंजे लोग हो जनो ने विन ने ना कम खूब सन हो जा आवा तो कोतन ये है अम्मी कह रही थी कि चाय पी के जाओ, लेकिन ज़्यादा गर्मी होगी इसलिए बस निकलते हैं। ऊपर से जी आरिज़ का जी मूड भी ख़राब है, तो आरिज़ को ऊपर ले जाके आइसक्रीम भी देती हूँ।
और आरिस दोनों दोबारा निकले हैं घर की तरफ। रास्ते में छोटे मोटे काम है वो भी कर लेंगे और फिर बस जल्दी घर जाने की कोशिश करेंगे। Easy कटेगा नो Flag. फ्लैग रत्ता सॉन्ग रत्ता पाकिस्तानी इस चेक रत्ता आइसक्रीम हुआ तो पूछते हैं का आरिस दोनों यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जी अभी यहाँ पे बैठ के क्या खाएंगे हम Ice-cream. आइसक्रीम शुरू कम करे खुश है भाई क्या कनो Mutiak. No, you please do. It's so yummy, yes. Yummy, yeah. बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद आरिस दोनों फ्रेश हो गए हैं और घर की तरफ हम निकले हैं। यहाँ आगे हाँ फ्लैग लेके बड़ा खुश है मेरा आरिस। यहाँ आगे भी थोड़ा बहुत काम है वो भी करते हैं फिर घर की तरफ निकलते हैं। काकू जी एक थे बुखारी है एक कराट बिगिनी पाई पेदिश वो मैं तो तेरे के साथ वाले तो खड़ा तू घर से एकदम बस ठीक खड़े देवा वो ठीक थे एकदम वेट थे वानी आनी वेट है क्लियर थे तो से फूट वो की मैं हारा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी दुकान पे मैं आके बैठी हुई हूँ। हमारी जो बुखारी है देसी अंगेठी हमारी जो है उसका जो पाइप लगाने वाला जगह है वो टूट गया है थोड़ा ख़राब हो गया था मैंने आपको दिखाया भी था तो इसलिए मैं यहाँ हमारे जी एक अंकल है यहाँ पे जो देसी ये जो अंगेठियाँ वगैरह ठीक करते हैं तो इनसे मैं पूछने के लिए आई हूँ कि अब मुझे बुखारी पूरी लानी होगी मुझे क्या करना होगा। तो अंकल कह रहे हैं कि आप पूरी बुखारी लेके आओ तो फिर हम यहाँ पे सेट करेंगे। और ये सारी चीज़ें अंकल ने खुद अपने हाथों से ये देखिए बनाया है। किताब और मसलाहत ज़माने रो खोगी पियो की महंगाई रो मसाज बने तो बस घर की तरफ निकलते हैं। अंकल से मेरी बात हुई और अभी अंकल कह रहे थे कि हाँ जो लोहे की चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं होती हैं वो यहाँ पे लेके आए हमें दे दें हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हाँ कबाड़ हाँ लोहे का कबाड़ अंकल बोल रहा है कि जो इस्तेमाल नहीं होते हैं वो मुझे लाके दे दें। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं घर पे जो इधर उधर बिखरी हुई होती हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं कह रही हूँ अंकल को ठीक है हम जमा करके रख देंगे तो आप कभी टाइम निकाल के आके ले जाएं या आहिल के साथ में कभी भेजूँगी। तो बस अंकल से मेरी बात हो गई जब भी आहिल के पापा फारिग होंगे तो बुखारी में जी भेजूँगी यहाँ पे और मेरी बुखारी ठीक होगी। आरिस बुजुन्ना तो बस अभी निकलते हैं घर की तरफ। खराब Sure. Aba. Nene wim anu eko yes. Ne jap ko eko.
आप ये देख सकते हैं थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने के बाद हम घर की तरफ निकले हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और आरिस दोनों यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे। आरिस का मूड आप देख सकते हैं ज़बरदस्त वाला मूड हो गया है, क्योंकि फ्लैग लेते ही इसका मूड ठीक हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मुझे सुकून भी मिल रहा है घर आके। और अब मैं आराम से अंदर बैठूंगी और सुकून की मैं सांस लूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम चल 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 के जी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखिए मुझसे पहले पहुंच गया है आरिस। झंडा आपने दुकान से लिया है? जी हाँ, आरिस ने लिया है खुश झंडा। है। बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था इसका, तो फिर जब मैंने इसके लिए झंडा लिया फिर ही इसका मूड भी ठीक हो गया। अच्छा मामा वाटर की वसिया अच्छा जोर तो ना लेकिन तो से बाहर पाकिस्तान। Ani orang ni. और थोड़ी बहुत मैंने ग्रोसरी भी की, थोड़ा ज़्यादा करना था लेकिन गर्मी ज़्यादा थी तो इसलिए बस थोड़ी सी चीज़ें लेके मैं आई हूँ। बाद में आहिल के पापा जाके जी बाकी ही ग्रोसरी करके आएंगे। सबसे ऊपर तो ये ब्रेड लेके आए हैं। आहिल आरिस दोनों की बड़ी फरमाइश थी कि मामा आपने पकोड़े बनाने हैं ब्रेड के, जो मामा को ठीक से आते नहीं हैं। आपने मुझे बताना है कि ये ब्रेड के पकोड़े कैसे बनते, क्योंकि मेरे बच्चों को शायद स्कूल में किसी बच्चे के पास देखा होगा तो बहुत बड़ा ज़िद कर रहे थे, ख़ासकर आहिल। तो फिर बनाने की मैं कोशिश करती हूँ और मुझे नहीं पता, आपने मुझे बताना है कि कैसे बनाते हैं ब्रेड के पकोड़े। और इसके साथ साथ जी मैं दाल लेके आई हूँ। इसको क्या कहते हैं? माश दाल। मैं भूल गई थक के। माश की दाल लेके आई हूँ। ये आहिल के पापा को पसंद है और ये दाल भी आहिल के पापा को पसंद है और मुझे को पसंद है, आहिल को पसंद है। जी हाँ, दोनों बच्चों को पसंद है। और इसके साथ साथ मैं नमक लेके आई हूँ, चाय पत्ती लेके आई हूँ, और विम ख़त्म हुई होने वाला था, उससे पहले मैं लेके आई। उसके साथ स्कॉच वॉश और बच्चों के लिए स्कूल पॉलिश लेके आई हूँ। ग्रोसरी के साथ साथ मुझे बीज भी लाने थे, जो मैंने आपको व्लॉग के शुरू में ही बताया था कि मुझे सर्दियों की क्यारियाँ बनानी है यहाँ पे, और बीज भी मुझे चाहिए। कुछ तो बीज मेरे पास थे लेकिन कुछ मुझे लाने थे, पर बीज वाले भाई की दुकान बंद थी, तो मैं इसलिए अभी मैं आहिल के पापा को कह रही थी कि आपने शाम को जाके लेके आना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आहिल के पापा आगे से शाम को लाएंगे, तो इंशाल्लाह कल से या एक दो दिन जब पानी आएगा, पानी की बारी भी हमारी होने वाली है, तो फिर मैं बनाऊंगी क्यारियाँ। ग्रोसरी थोड़ी बहुत मैं लेके आई हूँ और आहिल के पापा के लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ। आप देखने के लिए तैयार हैं कि मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ? तो आहिल के पापा बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये क्या लेके आए। मैं जब भी जाती हूँ बाहर कहीं कुछ लेने के लिए, तो स्पेशल आहिल के पापा के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, लेकिन आहिल के पापा हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं लाते। लेके आता तो ज़रूरत की चीज़ें जाहिर बात है लेके आता। तो ये ले जी, ये मैं लेके आई हूँ, आपने भी देखना है। अगर गलती से भूल गया तो अलग बात। मैं मजाक कर रही हूँ, तो आप भी देखें कि मैं क्या स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ आहिल के पापा के लिए। शायद मेरी तरह सारी जो ख़वातीन हैं वो इसी तरह करती होंगी और मैं भी करती हूँ। ये मैं बिल लेके आई हूँ।
जितना मैं सामान लेके आई हूँ उसका मैं बिल लेके आई हूँ। बिल से क्या करना है, मैंने तो पे आपको पे किया दिया था कैश। लेकिन फीस ज़्यादा मुझे एडवांस भी देनी पड़ी, तो इसलिए मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो फिर मैं बिल बनवा के लेके आई हूँ आहिल के पापा के लिए। ऐसा ननिया व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जी मैं बनाती हूँ खाना। आहिल भी आता होगा, आहिल के पापा को भी भूख लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।